हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। बिना मावा, बिना घी से और बिना कुकर के आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे बिल्कुल परफेक्ट दानेदार गाजर का हलवा। जी हाँ, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाए और बच्चे हो या बड़े सभी मांग मांग कर खाएं। तो दोस्तों, रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो हमने यहाँ पे लिया है हाफ के-जी लाल लाल बिल्कुल फ्रेश गाजर। जी हाँ, अगर आप हलवा का कलर अच्छा लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसी तरह से लाल लाल अच्छी क्वालिटी की गाजर लेना होगा। इससे हलवा का कलर बहुत बढ़िया आ जाता है और गाजर ताज़ा और बड़े साइज में होते हैं तो इससे छीलना भी आसान होता है। तो इसी तरह से हमें सभी गाजर को छील के निकाल लेना है। अगर गाजर फ्रेश नहीं रहते हैं तो उन्हें छीलने में परेशानी होती है। तो इसी तरह से हमें सभी गाजर को छीलकर साफ कर लेना है और इससे यह हलवा मुलायम बनते हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसे छीलना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसी तरह से गाजर का बिल्कुल पतले पतले छिलका निकालिएगा, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं निकालना है। और यह हमारा दूसरा गाजर भी छिल गया है। तो इसी तरह से हमें सभी गाजर के पतले पतले छिलके निकाल लेनी है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने सभी गाजर को छील लिया है। अब छिलके को फेंक देंगे और गाजर को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें गाजर को यहाँ पे घिसना नहीं है। और ये देखिए पीछे का जो साइड का है ना, तो इसे मैंने नहीं निकाला है, तो अब इसे निकाल ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो जब छिलका निकालते हैं उसी समय भी इसे निकाल सकते हैं। और इसी तरह से पीछे वाले भाग को हमें कट करके निकाल देना है। तो सभी का इस तरह से निकाल दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गाजर को हमें घिसना नहीं है और ना ही हमें कुकर में बनाना है, क्योंकि आज हम बिल्कुल न्यू स्टाइल से गाजर का हलवा बनाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो हाफ इंच से भी कम साइज में मैं इसे कट कर रही हूँ। और जो पतले गाजर होंगे उन्हें हमें इसी तरह से गोल गोल पीसेस में कट कर लेनी है। लेकिन कोई कोई गाजर मोटे और बड़े होते हैं तो उसे आप इस तरह से 2 भाग में कर लीजिए, फिर इसके पीसेस बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 भाग इसे कर लेना है और इसे भी पीसेस में कट करना है। सभी गाजर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी ग्राइंडर। तो आज हम पहले इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे ग्राइंड करने से पहले इस बात का ध्यान देना है कि हमें गाजर को ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड करनी है। यहाँ पे हमें दानेदार इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंडर में एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और बीच बीच में ग्राइंडर को रुक रुक कर चलाएंगे। और इस तरह से देखिए इसे खोल कर एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस दिख रहे हैं तो इसे आप निकाल कर साइड में रख लीजिए। और जब हम दूसरी बार में गाजर को ग्राइंड करेंगे ना, उसके साथ ये बचे हुए पीसेस को भी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करनी है, इसी तरह से दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल दरदरा सा मैंने इसे ग्राइंड किया है। तो एक बार फिर से इसमें गाजर डालते हैं और इसी तरह से हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो मिर्ची प्याज का जो चॉपर आता है ना, उसमें भी इसे चॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे दानेदार ही बनाना है। लेकिन अगर ग्राइंडर में करते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसे ग्राइंडर में कर रही हूँ। इसी तरह से सारे गाजर को मैंने यहाँ पर दरदरा सा बना लिया है। और इस हलवा को बनाने में बिल्कुल कम समय लगता है और बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार हलवा बनकर तैयार होता है। यहाँ पे सभी गाजर को दानेदार मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे गाजर हमारा रेडी है। चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रखा है। अब हमें इसमें डाल देना है सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। अब घी हमारा पिघल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ गाजर। तो यहाँ पे गाजर डाल दिया है और गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो कर लिया है। अब गाजर को अच्छे से चलाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे ढककर 2 मिनट अच्छे से पकाना है। तो पहले अच्छे से चला लेंगे और इसे ढक देंगे। तो यहाँ पे ढक दिया है और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। और ये देखिए गाजर हमारा अच्छे से भून चुका है। एक बार ठीक से इसे चला लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैं हाफ गिलास दूध ली हूँ। हाफ के-जी गाजर के लिए हाफ गिलास दूध परफेक्ट है, क्योंकि इस रेशियो से मैंने हलवा बनाया है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने गाजर को ग्राइंड करके डाला है तो इसे पकाने में भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप एक बार इस तरीके से हलवा बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल कम सामानों में कम समय में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होता है। अब 5 मिनट हो चुका है। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पे गाजर
दूध को अच्छे से सोख लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे इस स्टेज पे चीनी डालनी है। 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाला है और ये मोटे साइज वाले चीनी है तो 1 कप मैंने डाला है। और हलवा में आप अपने मनपसंद से चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को हल्के मीठा पसंद होता है। तो आप अपने मनपसंद से यहाँ पे चीनी ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आएगा। तो यहाँ पे हमें हलवा को चलाते हुए इसे इसी तरह से सुखा लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1 मिनट में सारे मॉइस्चराइजर सूख चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध की मलाई। जो हमारे घर में दूध आती है ना, उसी का ये मलाई है। तो यहाँ पे 2 चम्मच हमने मलाई डाल दिया है और अच्छे से इसे चला लेंगे। मलाई डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 2 चम्मच मलाई और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अब इससे क्या होगा, यह हमारा जो गाजर का हलवा है बिल्कुल मावा वाला इसमें टेस्ट आ जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि हमारी इसी तरह से सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, जिससे कि इस हलवा में बहुत अच्छा शाइन आ जाएगा और ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे 2 चम्मच कटी हुई नारियल डाल दे रहे हैं और 2 चम्मच कटी हुई काजू और 1 चम्मच कटी हुई आलमंड बादाम। तो यहाँ पे बारीक पीसेस में कट करके मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। और ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद से जो चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट के भी ये हलवा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो आप यहाँ पे चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो यहाँ पे 2 पीस हरी इलायची को मैंने इस तरह से अच्छे से पाउडर बना लिया है और इसे डाल दे रहे हैं। हलवा को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। इस तरह से यह हमारा लाजवाब दानेदार हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और चलिए अब मैंने गैस को भी ऑफ कर लिया है। इसे फटाफट सर्व करते हैं। और ये देखिए हमारी लाजवाब गाजर की दानेदार हलवा बनकर तैयार है। तो इस तरीके से एक बार गाजर का हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और इसे आप 5 से 6 दिन फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।